तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ निफ्टी का एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम निफ्टी के चार्ट्स और दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं हमारे, उनके बेसिस पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में पूरे दिन भर के अंदर में किस तरीके के ट्रेड हुए हैं और हमें क्या स्ट्रैटेजी जो है कल के लिए बना करके जाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पर इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, बाजार के अंदर में हम लोगों ने अभी तक किस तरह की जो है पोजीशंस क्रिएट करी है। बाजार के अंदर में मैं काफ़ी समय से आपको एक बात बोलता आ रहा हूँ, जब से 17,800 के लेवल्स पार नहीं किए थे, हम उस वक्त लगभग 17,500 17,600 के लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहे थे। और मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा था कि अगर 17,800 के लेवल्स बाजार के अंदर में पार होते हैं तो ये बाजार आपके पकड़ में नहीं आएगा। ये बाजार पूरी तरीके से 18,500 और 19,000 के लिए तैयार हो रहा है। आप माने या मत माने, महीने भर के अंदर में आपको मार्केट कहीं का कहीं नजर आ जाएगा। 17,800 के लेवल्स जैसे ही पार किए, आज बाजार 18,071 और 18,100 के लेवल्स के करीब ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो मेरे इंपॉर्टेंट लेवल से 17,800, उसके मुकाबले 300 पॉइंट ऊपर जा चुका है। और कल के दिन भी हम लोग 18,000 के लेवल्स को पार किए नहीं थे, बट आज बाजार ने 18,000 के लेवल्स भी पार कर दिए हैं। और मैंने कल एक पोजीशन क्रिएट करी थी, मैं आपको दिखा देता हूं। हम लोगों ने निफ्टी के अंदर में एक पोजीशन क्रिएट करी थी कल की 17,800 की पुट शॉट हम लोगों ने करी थी 57 रुपए पर। अब आप जैसा कि सभी जानते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो, कि जब पुट शॉट हम करते हैं तो जितना इस पुट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि बाजार जितना ऊपर जाएगा पुट की वैल्यू लगातार कम होगी, तो पुट शॉट के अंदर में वो आपका प्रॉफिट होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारे ऑप्शन चेन के अंदर में 17,800 की पुट शॉट का क्या हालचाल चल रहा है इस वक्त। ठीक है, तो 17,800 के जो पुट शॉट है, देख लीजिए, मैं आपके सामने अपडेट करके यहाँ पे देख रहा हूँ। 13 सितंबर आपको यहाँ पे डेट नजर आ रही होगी। 3 बजे दिन को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और 17,800 की पुट आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। इसमें मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे भी अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या चल रही है। 17,800 की पुट शॉट इस वक्त चल रही है 23 रुपीज़ में। आप लोगों को मैंने क्या रेट, क्या लेवल्स दिखाए थे, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये लेवल्स चल रहे थे, हम लोगों ने 57 रुपए के अंदर में शॉर्ट करी थी। और इस वक्त जो भाव चल रहे हैं हमारे 17,800 की पुट के, वो चल रहे हैं सिर्फ 22 रुपए। इसका मतलब तकरीबन आपने 30 रुपए का प्रॉफिट, 30 या शायद 35 रुपए का आपने जो है प्रॉफिट क्लियर, यहाँ पे 30-35 रुपए का प्रॉफिट आप लोगों ने क्लियरली यहाँ पर कमाया है पर लॉट। और आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हम लोगों ने 2 लॉट्स हम लोगों ने जो शॉर्ट करने की बात कही थी, तकरीबन 1,500 से 2,000 रुपए आपके दोनों पुट्स शॉर्ट के अंदर में प्रॉफिट बनाए। तो ये तो था हमारा एनालिसिस का एक फाइनल रिजल्ट। और इस पोजीशन को मैं तकरीबन अभी पूरे मंथ जो है इसको, पूरे मंथ नहीं, आई एम सॉरी, पूरे वीक हम लोग इसको जो है कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। आज जो है आपको ट्यूसडे नज़र आ रहा है, तो अब थर्सडे तक हम इस पोजीशन को यहाँ पर होल्ड करेंगे। तो अब हम लोग बाजार के अंदर में देखते हैं कि आज किस तरीके की पोजीशंस चल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको निफ्टी के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूँ। 1 मिनट के चार्ट्स को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आज पूरे दिन भर के अंदर में हुआ क्या है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए 100 पॉइंट्स का आज निफ्टी के अंदर में गैप मिला है, कहीं ना कहीं पर 100 पॉइंट्स का आपको जो है गैप अप मिला है। और कारण जो था वो आप सभी जानते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में डेली बेसिस पर जो है एक तेजी आ रही है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं पर डेली हम लोगों के एशियन मार्केट्स मजबूत होते हैं और हम लोगों को गैप अप ओपनिंग हर दिन मिल रही है। तो निफ्टी के अंदर में लगभग हर दिन आपको 100 पॉइंट की तेजी मिल जाती है। अब आप 1 मिनट के चार्ट्स पर चलिए। देखिए 1 मिनट के चार्ट्स पर अगर आप गौर करेंगे तो 13 तारीख को, यहाँ पर शुरू करने से पहले हमको बता दो 14 तारीख को क्या हुआ था। 14 तारीख को आप लोगों ने तकरीबन इन लेवल्स के आसपास में अपने क्लोजिंग करी थी। ये लेवल्स थे आपके 17,920 के लेवल्स। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि 18,000 पर शायद एक दिन या 2 दिन के लिए मार्केट थोड़ा सा अटक भी सकता है, क्योंकि 18,000 पर बहुत ज्यादा जो है ऑप्शन चेन के अंदर में कॉल राइटर्स थे। तो 18,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा था। बट आप जरा सोचिए आज की ओपनिंग कहां पर हुई है। आज की ओपनिंग, आपकी जो ओपनिंग हुई है वो तकरीबन 18,030 के आसपास में हुई है। यानी कि 18,000 जो इंपॉर्टेंट लेवल थे, उन लेवल्स के पार जाकर के आज बाजार खुला है। तो कहीं ना कहीं पर बाजार ने कोई रेजिस्टेंस भी फेस नहीं करा आज। अच्छा, एक बात होती है कि अगर सपोज करो कि आप इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर अगर आप ओपनिंग कर लेते हो तो कई बार क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, वहीं से शुरू हो जाती है। अब आप यहां पर एक चीज को गौर करके देखिए, बाजार के अंदर में क्या एक भी बार बाजार 18,000 के लेवल को ऊपर में पार करने के बाद में क्या एक भी बार नीचे गया है? आप देखिए तकरीबन इन लेवल्स के आसपास में लगभग ये लेवल्स,
ये लेवल्स हमारे तकरीबन 9:30 बजे के आसपास के थे। आप देख लीजिए टाइम 9:30 बजे क्या करा बाजार ने कि इन्हीं लेवल्स के आसपास में खरीदारी शो करी। आप ये देख लीजिए यहाँ पर एक खरीदारी आई, बट यहाँ पर जब हम लोग तकरीबन 18,050 के आसपास गए तो यहाँ पर हम लोगों को एक ट्रिपल टॉप का एक पैटर्न यहाँ पर नजर आने लगा। आप ये देख लीजिए, ये आपको एक ट्रिपल टॉप का पैटर्न नजर आने लगा, और जो ट्रिपल टॉप पैटर्न होता है कहीं ना कहीं पर वो बेरिश होता है। तो कहीं ना कहीं पर ये वाले जो लेवल्स थे हमारे, यहीं से निफ्टी ने जो है एक ब्रेकडाउन यहाँ पर शो करा, और निफ्टी कुछ हद तक जो है नीचे कमजोर हुआ, पर कमजोर भी कितना, सिर्फ और सिर्फ 18,020 के लेवल। आप देख लीजिए इतने तरह के पैटर्न निफ्टी ने आज पूरे दिन भर के अंदर में बनाए, बट 18,000 के लेवल्स को एक भी बार निफ्टी ने नीचे में ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अब आप एक चीज को समझिए कि जब बाजार लगभग 10:45 के आसपास में क्या हुआ कि एक यहाँ पे एक ट्रेंड एक आपका जो है क्रिएट होने लगा। आप ये देख लीजिए यहाँ पर निफ्टी ने 2 बार 3 बार तकरीबन एक बार, ये 2 बार, आपके जो है 3 बार ये 18,050 के लेवल्स को टच करने की कोशिश करी, बट हर बार जो है निफ्टी बैंक यहां पर से जो है कमजोर हो जाता था यहां पर से, पर बार बार सपोर्ट लेकर के एक लगभग 18,030 के आसपास ही जो है खरीदारी आ जाती थी। मैं आपको फिर से मार्क कर देता हूं, ये देख लीजिए, तो 18,020 18,030 के पास जो है तीसरी बार जो है खरीदारी बाजार के अंदर में आती नजर आई। अब मैं थोड़ा सा चार्ट्स को आगे लेकर के जाता हूं। अब आप एक चीज को गौर करिए कि 18,020 के बाद में इस बार जो है फाइनल खरीदारी यहां पर आपको आती हुई नजर आई, और मार्केट एक रेंज में फंस गया। अब मैं आपको रेंज बताता हूं, ये रेंज कौन सी रेंज है। आप ये देखिए, ये रेंज आपकी, मैं आपको चार्ट्स पर पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करके देता हूं कि ये रेंज है आपकी नीचे के अंदर में 18,050, और ऊपर के अंदर में आप नोटिस कर लीजिए आपकी ये रेंज है तकरीबन 18,090 के लेवल्स। अब आप जरा सा दिमाग लगा के सोचिए कि 18,000 तो सपोर्ट मान रहा है बाजार, पर 18,050 नीचे में और 18,080 ऊपर में, तकरीबन आपके सुबह आपके जो है दिन के 12 बजे से लेकर के अभी दिन के 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक आपका एक ही पैटर्न बनता चला जा रहा है। अब देखिए निफ्टी पूरे तरीके से जो इस रेंज के अंदर में ट्रेड करता हुआ नजर आपको आ रहा होगा। यहाँ पे पूरे दिन के अंदर में निफ्टी इसी रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। तो इस चीज से आपको एक चीज तो समझ आती है कि 18,000 हम लोगों ने जब ब्रेक किए ऊपर में, तो बाजार ने नीचे मुड़ करके एक भी बार नहीं देखा अभी तक। हालांकि देखिए ऊपर में 18,080 18,090 के लेवल्स भी ब्रेक नहीं हुए हैं। ये तो हुआ आपका 1 मिनट चार्ट। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं डायरेक्ट यहां से 15 मिनट के चार्ट्स पर। 15 मिनट के चार्ट्स को आप जरा सा गौर करिएगा, मैं जो बोल रहा हूं आप इसको अच्छी तरीके से सुन लीजिए। देखिए यहां पर निफ्टी ने यहां पर कितने बार गैप अप क्रिएट करें, आप खुद गिनिए। यहां पे मैं यहां पे सर्कल मार्क कर देता हूं, ये सारे के सारे गैप अप है। तकरीबन 5 बार निफ्टी ने यहां पर 15 मिनट के चार्ट्स पर गैप अप करें, और ये तारीख मैं आपको बता देता हूं। ये तारीख थी आपकी 7 तारीख, और आज तारीख चल रही है आपकी 13 तारीख। ठीक, यानी कि इस पूरे हफ्ते के अंदर में आपके बाजार हर दिन 100 पॉइंट का गैप अप बनाता है, और हर दिन बाजार जो है इस गैप अप को सस्टेन करता है और धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ पहुंच रहा है। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे हर दिन बाजार जो है गैप अप बना करके ऊपर की तरफ सरकता चला जा रहा है। आप बाजार के अंदर में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, बाद में बोलेंगे कि बाजार कब भाग गया, हमें तो पता भी नहीं चला। तो बात ये होती है कि आपको क्लियर यहाँ पे गैप अप नजर आ रहे हैं। देखिए आप 5 गैप अप जो है अभी तक निफ्टी के अंदर में हो चुके हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है कि अमेरिकन मार्केट जिस तरीके से हर दिन गैप अप ओपनिंग ले रहे हैं, उसकी तर्ज पर कहीं ना कहीं पर निफ्टी हर दिन 100 पॉइंट ऊपर खुलता है और बाजार लगातार ऊपर चला जाता है। अब आप एक चीज को समझिएगा कि आज से लगभग 7 दिन पहले बाजार कहां पर था। आप ये देख लीजिए, ये लेवल्स तकरीबन 17,500 के लेवल्स थे जब पहली बार बाजार के अंदर में गैप अप ओपनिंग आनी शुरू हुई थी। और आज निफ्टी कहां चल रहा है? 18,100 पर। 600 पॉइंट निफ्टी अपने लोअर लेवल से 7 दिन के अंदर में भाग चुका है। याद रख लीजिए, 6 दिन के अंदर में, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर में निफ्टी 17,500 से 18,100 तक भाग चुका है। 600 पॉइंट निफ्टी निकल चुका है आपके हाथ से, और सिर्फ गैप अप के कारण। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, बाजार के अंदर में खरीदारी का वक्त है, आप बाजार के अंदर में चूक मत जाइए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहीं से सीधा 2 घंटे के चार्ट्स पर। 2 घंटे के चार्ट्स पर आप तारीख देखिए पहले तो 19 तारीख। ठीक, 19 तारीख को क्या हुआ था? ये 19 अगस्त था, ठीक है ना। ये आपको मैं दिखा देता हूं, ये देख लीजिए आप, ये अगस्त। 19 अगस्त को क्या हुआ था? निफ्टी ने एक हाई लगाया था। ये लेवल आपके जो थे ना, ये लेवल आपके थे 18,000 के लेवल्स। ये देख लीजिए, 18,000 के लेवल्स आप पार नहीं कर पाए थे, और यहीं से आप लोगों ने 17,800 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक किया था। और तब आप जो है नीचे में आप 17,500 तक भी आप नीचे में जाकर के आए। बट अब बाजार ने
17,800 और 8,000 जो हमारे 19 तारीख का जो हाई था ना, इस वाले हाई को ऊपर में ब्रेक कर दिया है। याद रख लीजिए, अगस्त तारीख का जो सबसे बड़ा हाई था 18,000 वाला, उस लेवल के हम लोग इस वक्त पार ट्रेड कर रहे हैं। अब आप सीधे चलिए, यहां पर आपको मैं 2 घंटे के चार्ट पर लेकर के चलता हूं। 2 घंटे के चार्ट्स पर नहीं, मैं आपको थोड़ा सा 5 घंटे के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूं। अब आप एक चीज को समझिए कि कंटिन्यू मार्केट यहां पर एक इस तरीके का एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहां पे क्रिएट करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ये देख लीजिए आप। और कहीं ना कहीं पर 18,000 के पार जाकर के अब यहां पर बाजार के अंदर में एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और ये जो कप एंड हैंडल का जो बेस लाइन है वो आपके 18,000 बनती है। अब आपके लिए सपोर्ट 18,000 निकल करके क्लियरली आपके पास में यहां पर में सामने आता है। 18,000 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक सपोर्ट बन करके आता है। अब मैं आपको एक और पैटर्न दिखाता हूं 1 वीक के चार्ट्स पर। 1 वीक के चार्ट्स पर आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्लियरली यहां पर एक नजर आ रहा होगा। ये एक बेरिश एक पैटर्न हुआ करता था, बट जब तक ये इस रेंज के अंदर में आप लोग फंसे हुए थे ना, बाजार के अंदर में मैं इतना तेज नहीं था, ठीक। बट अब जब 17,000 के लेवल्स जैसे ही आप लोगों ने पार किए, आप इस पैटर्न के तो पार तभी निकल चुके थे, और 17,000 के पार जब बाजार गया था ना, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो के अंदर में बोल रहा था बाजार 18,000 के लिए तैयार हो रहा है, और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, ये मार्केट 19,000 के लिए तैयार हो रहा है अब कहीं ना कहीं पर। तो आप बाजार के अंदर में बिल्कुल भी डरिए मत, बाजार के अंदर में सिर्फ खरीदारी करनी है, बाजार में शॉर्ट करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको बाजार में शॉर्ट करने हैं अब 17,000 के नीचे, आप ट्रेड कर रहे हैं 18,000 के पार। बाजार के अंदर में अगर शॉर्ट पोजीशंस आपकी हैं तो अभी भी आप लोग पूरी तरीके से जीरो कर दीजिए और फ्रेश लॉन्ग्स क्रिएट करिए। तो ये तो हो गए आपके निफ्टी के चार्ट्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर लेकर के चलता हूं एफआईआईज के डेटा की तरफ। एफआईआईज के डेटा की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो एफआईआईज के डेटा आप तकरीबन 1 हफ्ते, मैं आपको 1 हफ्ते की बात बता चुका हूं कि 1 हफ्ते के अंदर में हर दिन निफ्टी गैप अप क्रिएट कर रहा है, हर दिन 100 पॉइंट से ऊपर जो है निफ्टी ऊपर ओपन होता है, और आज भी कहीं ना कहीं पर आपके जो है निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर हुआ है। 7 दिन से एफआईआईज कंटिन्यूसली कैश मार्केट के अंदर में खरीदारी कर रहे हैं, ठीक है। 2,000 करोड़ की खरीदारी कल थी, और आज कैश के अंदर में जो डीआईएस ने 900 करोड़ की सेलिंग करी। नेट कितना कैश का इन्फ्लो आया आप खुद अंदाजा लगाइए। यहां पे तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का मार्केट में कैश के अंदर में फ्लो आया है, ठीक है। स्टॉक्स के अंदर में आप देखिए, स्टॉक्स के अंदर में तकरीबन 450 करोड़ की सेलिंग है। कैश में कितनी बाइंग हुई है? तकरीबन 2,000 करोड़ की। और जो आपके स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में सेलिंग कितने की हुई है? लगभग 450 करोड़ की। तो भी 1,500 करोड़ रुपए आपके स्टॉक्स के अंदर में आ रहे हैं अभी भी, ठीक है। अब आप जरा इंडेक्स को देखिए, 950 करोड़ की खरीदारी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप जब मार्केट के अंदर में एफआईआईज लॉन्ग क्रिएट कर रहे हैं तो आप बाजार में शॉर्ट क्यों बैठे हैं? आपको भी बाजार के अंदर में शॉर्ट्स कवर करने हैं। बाजार 18,000 पे जब तक टिका हुआ है ना, बाजार में डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार 18,500 आपको इस हफ्ते के अंदर में आता हुआ नजर आ जाएगा, 19,000 आपको इस महीने के अंदर में आता हुआ नजर आ जाएगा। बाजार के अंदर में बिल्कुल भी शॉर्ट मत करिए। एफआईआईज बाजार के अंदर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इस वक्त हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं यहां पर सीधा निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा की तरफ। इस डेटा को मैंने अभी तक खोल करके भी नहीं देखा है, मैं आप ही के सामने इस डेटा को ओपन कर रहा हूं। तो निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा के अंदर में थोड़ा सा संभल करके देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में हमारे क्या पोजीशंस बन रही है। अब आप जरा सा गौर करिए यहां पर, ठीक है। 18,110 फ्यूचर्स के आसपास में आप लोग ट्रेड कर रहे हैं यहां पर, लगभग इन लेवल्स के आसपास में, और लगभग 1.25 लाख शेयर्स आपके लॉन्ग्स के अंदर में जुड़ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग्स के अंदर में अभी भी काफी कम है। शायद मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग वगैरह का ये एक इफेक्ट है जो कहीं ना कहीं पर हमारे लिए 18,000 के पार शॉर्ट कवरिंग जो हो रही है उसका बेनिफिट हम लोगों को यहां पर मिल रहा है। अगर आप बात करेंगे यहां पर निफ्टी के ऑप्शन चेन के बारे में, तो निफ्टी के ऑप्शन चेन को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि निफ्टी के ऑप्शन चेन के अंदर में क्या चल रहा है। निफ्टी के ऑप्शन चेन को डेटा को अगर आप थोड़ा सा गौर करके समझेंगे तो देखिए कल तक क्या हो रहा था कि 17,800 पर आपके टोटल पुट राइटर्स, आपके सबसे बड़े पुट राइटर 17,800 पर जुड़े हुए थे। कल तक का डेटा मैं बता रहा हूं आपको। अब आज क्या हुआ है? आज आप देखिए 18,000 की स्ट्राइक प्राइस का क्या हाल हो रखा है। आप देखिए खुद 1,80,000 पुट राइटर्स के लॉट, ये इतना बड़ा नंबर है कि आप 18,000 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक नहीं करने वाले। पूरा बेस फॉर्मेशन आपका 17,800 के लेवल से 18,000 की तरफ में शिफ्ट होता आपको क्लियरली नजर आ रहा है यहां पर। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पर आज तकरीबन 1.5 लाख पुट राइटर आज जुड़े हैं, जबकि 17,900 पर आप देखिए सिर्फ 30,000 पुट राइटर। डिफरेंस कितने का है? तकरीबन 1.25 लाख पुट राइटर्स का। आप अंदाजा लगाओ कि 18,000 कितना पावरफुल हो चुका है। और देखिए आप
46,000 कॉल राइटर यहाँ कवर कर रहे हैं, 15,000 यहाँ कवर कर रहे हैं, 36,000 यहाँ कवर कर रहे हैं, 28,000 हमारे जो है 17,800 पे कवर कर रहे हैं। मैंने आपको एक चीज कल के दिन में आपको रटाई थी, वो ये रटाई थी कि 18,000 अगर पार कर गया ना तो 18,000 के सारे जो नीचे के कॉल राइटर्स हैं ये सब के सब फंस जाएंगे, बुरी तरह से फंस जाएंगे। ये सारे के सारे इन द मनी के अंदर में घुस जाएंगे। और आज बाजार आपको 18,000 के पार नजर आ रहा है। ये सारे के सारे कॉल राइटर्स फंस चुके हैं इन द मनी के अंदर में। इनका सबका अनलिमिटेड लॉस है, इनको सबको बेचना पड़ेगा, पोजीशंस बाहर आनी पड़ेंगी। 18,000 पर भारी भरकम शॉर्ट कवरिंग की जगह मौजूद है। अब मैं आपको 18,000 के ऊपर की बात करता हूं। 18,000 के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो 18,100 पर तकरीबन 1.25 लाख कॉल राइटर्स हैं। 18,200 पर मात्र 1 लाख कॉल राइटर्स हैं। इसका मतलब कितना डिफरेंस है? लगभग 13-14,000 कॉल राइटर्स का। और एक और बात आप देखिए, कॉल राइटर्स कहीं जुड़ ही नहीं पा रहे। लगभग 18,400 और 18,500 की तरफ भी जो है कॉल राइटर नहीं जुड़ पा रहे। कहां पर 18,000 पे तो देखिए 1.5 लाख पुट राइटर जुड़ रहे हैं, और कहां 18,400 18,500 पर देखिए आप 17,000 6,000 कॉल राइटर। तो कहीं ना कहीं पर कॉल राइटर्स पूरी तरीके से मान के बैठे हैं। बाजार 18,500 और 19,000 से पहले नहीं रुकने वाला है। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब तक कोई बुरी न्यूज ना आ जाए, बाजार 18,500 और 19,000 जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पुट राइटर्स कह रहे हैं, ये कॉल राइटर्स कह रहे हैं। ठीक है, तो 18,000 का सपोर्ट आपके पास में अभी भी बचा हुआ है। ऊपर के अंदर में 18,500 हमारा पहला टारगेट है, 19,000 हमारा दूसरा टारगेट है। अब एक बार आप डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं हम, क्योंकि मैंने देखिए अभी डाउ फ्यूचर्स अभी तक मैंने डेटा देखा नहीं है। मैं सारा डेटा आप ही के सामने लाइव ओपन कर रहा हूं इस वक्त। मुझे कुछ नहीं पता कि क्या यहाँ पे पोजीशंस बन रही है। अब आप देखिए, आज फिर अमेरिका के बाजारों के अंदर में रात को तेजी आने के इंडिकेशंस मौजूद है। यहाँ पे 1/4% हरे निशान के साथ में डाउ फ्यूचर्स यहाँ पे फिर ट्रेड कर रहा है। अब आप बताइए, शॉर्ट कहां करना है आपको, कहां बेचना है मार्केट आपको? बाजार 17,600 से 18,000 पार कर चुका है। यहाँ पे 600-700 पॉइंट निकल चुका है। और मैं फिर कह रहा हूं 500 पॉइंट बाजार और निकल जाएगा आपके हाथ से। बाजार के अंदर में बिल्कुल भी शॉर्ट मत रहिए। अब मैं आपके सामने एक बार सारा डेटा कंबाइन करके आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। नंबर 1 डेटा आपके लिए पॉजिटिविटी वो ये है कि डाउ फ्यूचर्स आज रात को हरे निशान के अंदर में रहने वाला है। अमेरिकन मार्केट्स में तेजी आने वाली है, पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट कि आप 18,000 के पार ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, 19 तारीख को हाई था आपका 18,000 का, जो आप लोगों ने कभी पार नहीं किया था। आज आप लोग पार कर चुके हैं। 18,000 आपके लिए अब सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, 18,500 के लिए आप तैयार हो रहे हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि FIs का डेटा, FIs कैश में भी खरीदारी कर रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में मामूली सेलिंग कर रहे हैं, इंडेक्स में भी खरीदारी कर रहे हैं। तो FIs अपने आप में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। चौथा, आप यहां पर इंडेक्स ऑप्शन चेन के अंदर में समझिए। चौथा ये है कि 17,800 का जो बेस था वो अब 18,000 पर पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है, यहां पर शिफ्ट हो चुका है आपके। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि 18,000 के नीचे के सारे कॉल राइटर्स के अंदर में माइनस लग गया। 18,000 आपके बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका बन चुका है। अरे 18,000 ना मानिए, अब 17,970 मान लीजिए, 18,030 मान लीजिए। तो कहीं ना कहीं पर 18,000 राउंड फिगर के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए बन चुका है। ऊपर में 18,500 के लिए आप तैयार हो रहे हैं। अब मैं यहां पर क्या पोजीशन क्रिएट करने वाला हूं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम। अभी आप एक चीज समझिए कि मैंने क्या कर रखा है, अभी 17,800 की पुट को शॉर्ट कर रखा है 57 रुपए के अंदर में। अभी क्या भाव चल रहा है? 23 रुपए का। तो तकरीबन 30-35 रुपए का प्रॉफिट मेरे को क्लियरली यहां पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप चाहें देखिए, कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो 18,000 की पुट को भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। और आप छोड़िए इसको भी, आप 18,000 की कॉल को लॉन्ग ले लीजिए, आप 18,100 की कॉल को लॉन्ग ले लीजिए। तो आप पोजीशंस आप बुलिशनेस वाली ही क्रिएट करिए, मार्केट शॉर्ट का नहीं है। तो वीडियो के अंदर में बस इतना ही है कि आप बाजार के अंदर में बिल्कुल शॉर्ट मत करिए, बाजार के अंदर में लॉन्ग रहिए। 17,800 की पुट को मैंने शॉर्ट कर रखा है। आप चाहें तो 18,100 की कॉल को भी लॉन्ग कर सकते हैं, या फिर 18,000 की पुट को भी शॉर्ट कर सकते हैं। कल देखते हैं इनके हमारे भाव क्या रहते हैं। तो आज के लिए तो बस वीडियो के अंदर में इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आप क्या करते हैं, क्या वीडियोस देख लेते हैं बट आप सब्सक्राइब नहीं करके जाते, लाइक नहीं करके जाते, क्योंकि यही हमारे देखिए कॉन्फिडेंस का एकमात्र जो है तरीका है। आप आज अगर सब्सक्राइब करते हैं तो कल मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ के आएगा, क्योंकि हमारा नया नया चैनल है। तो ऐसे में सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए ही जो है पॉजिटिव चीज़ें, हम डेली इसी तरह के एनालिसिस वाली वीडियोस लेकर के आते रहते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।